सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज से नवरात्रि प्रारंभ है। आप सबको नवरात्रि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। आज दिन है गुरुवार। जैसा कि आपको पता है कि हम रत्नों के बारे में बता रहे हैं, तो आज गुरुवार के दिन गुरु के रत्न के बारे में बात करते हैं। गुरु का रत्न होता है पुखराज। पुखराज सफायर और गुरु के उपरत्न जो होते हैं वो होते हैं सुनहला या सुनहला भी बोलते हैं और पीला हकीक और सफ़ायर जो है ये कई प्रकार के पाए जाते हैं। जिन लोगों को शुक्र की कमज़ोरी होती है, शुक्र ग्रह की कमज़ोरी के लिए सफ़ेद पुखराज पहना जाता है। नीला पुखराज भी आता है और पीला पुखराज तो आता ही है। टोपाज जो है वो काफ़ी सस्ता पाया जाता है। ये पुखराज जो है रत्न, ये बहुत ही राजसी रत्न माने जाते हैं। सब ये बहुत ही महंगे आते हैं और हर किसी को पहनने चाहिए भी नहीं और ये पहने जाते भी नहीं है। धनु और मीन लग्न में क्योंकि गुरु स्वामी होते हैं तो उनके लिए पुखराज जो रत्न है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उनको ये पहनना चाहिए, लेकिन उनको लिए भी ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो ग्रह बैठे कहाँ पे, कैसी स्थिति में है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको दिखाते हैं, ये है पुखराज। ये इस पहली उंगली में पहना जाता है, ये पुखराज है ये। और आपको दिखाते हैं ये सुनहला है, इसको सुनहला कहते हैं। ये आपको ऐसे ही 20 रुपये या 25 रुपये रत्ती के हिसाब से आपको मिल जाएगा। आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और या जहाँ से भी आपको सुविधा हो। तो आज हमने ये जाना कि ये होता है सबसे इम्पॉर्टेंट गुरु का रत्न, क्योंकि गुरु सबसे प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। आजकल लोगों में इतना ज़्यादा ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना है कि अगर गुरु ग्रह जो है इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे तो उसमें समझदारी का बहुत ज़्यादा अभाव होगा, और जब समझदारी का अभाव होगा तो फिर वो उल्टी सीधी बातें ही करेगा और जलन, ईर्ष्या, द्वेष से ग्रसित होगा। जब ग्रसित होगा तो फिर उसका वो नुकसान भी खुद ही उठाएगा। जैसे हमने बताया नहीं, हाथ में आपके जलता हुआ कोयला है, आप किसी पे क्रोध में किसी पे आप फेंक रहे हो, अरे वो तो बाद में जलेगा, लेकिन हाथ तो आपका पहले जल जाएगा ना। हाथ में लिए हो, जितनी देर आप लिए हो जल रहा हो, तो उसको फेंकोगे तो उस तक जाते जाते वो थोड़ा ठंडा भी कम हो जाएगा, ठंडा सा मतलब हल्का हो जाएगा, और वो फिर इतना उसको नुकसान भी नहीं करेगा जितना ज़्यादा वो खुद को नुकसान कर देता है। तो ये टोपाज जो है ये सस्ता माना जाता है, पीला टाइगर, और एक आपको हमने बताया पीला हकीक। ये जो होते हैं रत्न, ये उपरत्न कहे जाते हैं, सब्स्टिट्यूट इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये काफ़ी सस्ते पाए जाते हैं। और ये जो पुखराज है और नीला पुखराज और सफ़ेद, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। अब जो लोग इतना ज़्यादा कॉस्टली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए ही ये होता है कि ये बनवा लें और इससे लाभ प्राप्त करें। तो इससे लाभ पाने के लिए
आपको ये चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवा लें। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8853283065। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली विश्लेषण कराना है तो आप मैसेज करिए, इस पर मैसेज करिए, और या आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, तो आपको फ्री में भी मिल जाएगा जवाब, जो भी आप जानना चाहें। लेकिन आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है। और जो पढ़े लिखे हैं तो उनको तो थोड़ी बहुत मेरी बात समझ में भी आती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते रहते हैं। अब देखिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी करने से लोग कई बार कतराते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, गलत सोच है ये, उनको ऐसा लगता है कि उनको पैसा जा रहा है या हम उनको सही बात नहीं बता रहे हैं। इस वजह से भी कई लोग, जबकि आप इस सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है? बस इतना मतलब है इस बात का कि आप जो है बस हमें जानते हैं। और वो तो सही बात है, आप उनको देख रहे हैं, जान रहे हैं, या आपको मेरा नाम पता है, जो भी कुछ तो पता ही है, तभी तो आप देख रहे हैं, कुछ आपको सही भी लग रहा होगा। तो जो लोग बस सदस्य समझो बनते, एक तरह से ग्रुप, फैमिली, इसीलिए बोलते हैं आप लोग हमारी फैमिली है। ये आपका अपना चैनल है, इसको आप आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछिए और बताइए कि आप और कौन से टॉपिक के बारे में पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। आपके लिए कोई दूसरा क्या कर सकता है? आपको सिर्फ सलाह दे सकता है, सलाह देगा, लेकिन आपको अमल तो उस पर स्वयं ही करना है ना। अब खाना अगर आपको खाना है तो प्रयास भी तो आप ही को करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको खाना उपलब्ध होगा। ऐसे तो आपके आगे खाना रखा रहेगा, आप कैसे खाएंगे? इसलिए आपको बताते रहते हैं ये चीज़ें। आजकल क्या है, मार्केट में भी आप हमसे लेंगे, हम तो एक और आपको सही चीज़ एक एक चेक करके लाए हैं, उसको अच्छे से देखा है, परखा है, तब ला रहे हैं। अब मार्केट में बहुत ज़्यादा गफला भी है। आपको पता चला अच्छा मतलब समझा के कि सही है, पता चला चिटका हुआ दे दिया। अब जब वो पहले से चिटका हुआ है तो वो अच्छे से काम भी नहीं करेगा। ये सब चीज़ें भी होती हैं। इस वजह से कई लोग ये रत्नों को पहनने के लिए मना भी करते हैं। वो क्यों मना करते हैं? वो इसी वजह से मना करते हैं कि आपको सही चीज़ मिलेगी नहीं, और जब आप सही चीज़ पहुंचोगे नहीं तो आप जो जिन जिन पंडित के पास या ज्योतिषाचार्य आचार्य के पास आप गए हैं, आप उनके ऊपर उंगली उठाओगे, आप उन पर प्रश्न चिन्ह करोगे, आप उनको शक की दृष्टि से देखोगे, आप उनके ऊपर शक करोगे। जब उनके ऊपर शक करोगे तो उनको भी बुरा लगेगा कि बताओ, ये तुमने बताया, अब ये किसको एक्सप्लेन करें वो, है ना। इस वजह से कई लोग ये मना भी करते हैं। ये बहुत बड़ा एक कारण है मना करने का कि आप जो है कि ये ना ही पहने, क्योंकि उनको मालूम है आप सही चीज़ ले नहीं पाओगे, सही चीज़ पे आप पहुंचोगे नहीं। फिर आप अपने आचार्य के ऊपर शक करोगे, सोचोगे कि अरे इन्होंने हमें क्या बता दिया, हमने ख़रीदा और महंगा भी है और हमें फ़ायदा नहीं कर रहा। अरे भैया, वो पहले से, जैसे कपड़ा है, आप फटा हुआ कपड़ा पहन रहे हो तो कितने दिन चलेगा? वो क्या चलेगा? वो पहले से ही उसमें एक टोक लगी हुई है, या क्या कह सकते हो, नेट कह सकते हो, लगे पहले से ही। जब वो इस वजह से आपको बताते रहते हैं। हमें आपको जानकारी देना, आगाह करना, यही हमारा काम है, जिससे कि आप अपने उज्जवल भविष्य को
और चमकदार चमचमाता बना सके, खुशहाल बना सके। क्योंकि जब आप खुश होंगे तब चलिए एक क्षण के लिए आप मेरा भी नाम लेंगे, कभी तो याद करेंगे ना कि हाँ हमने मैडम ने ये चीज़ बताई थी, बहन जी ने ऐसा बोला। तो इस वजह से हम लोग बोलते रहते हैं ये। और लोग मना करते हैं तो मना करने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है। देखा होगा आप लोग ने, जो पहले के समय के राजा महाराजा लोग होते थे वो सब पहनते थे नग, तो वो महंगे भी आते थे, उनको पहनने भी चाहिए कहते हैं तो वो पहनते थे। अब सब क्या है, अब ये थोड़ा सा व्यापार जैसा बन गया है। तो कई बार लोग गलत चीज़ें भी हमसे, जब भी लोग मिलते हैं तो कहते हैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी होती है। तो आदमी समझ नहीं पाता है कि पता नहीं क्या सही पता नहीं। कई बार ये भी हो जाता है कि सही चीज़ें लिखी होती हैं पर आपको कई बार पंडित गुमराह कर देते हैं, नहीं सही बताते हैं। योग होता है तो आपको इतना बुरी तरह से, हमको भी हम बता चुके ना, पंडित ने हमको कहा कि आप लोगों को डराइए और फिर इससे पैसा बनेगा, तो आप पैसा कुछ लेना हम लेंगे। इस तरीके की बातें लोग तो ये करते हैं। तो इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत था कि हमसे आकर के इस तरह से बोला, इतना दुस्साहस है। तो कुछ कह नहीं सकते आजकल किसी को, क्या कर सकते हैं आजकल। अपने अपने, और सबसे ज़्यादा सब असलियत ये है कि अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं, अपने ही अपनों की जड़ें काटते हैं। अब आस्तीन का सांप जो है वो आस्तीन में ही छुपता है, क्योंकि आस्तीन का सांप जो है तो वो बाहर से तो आएगा नहीं कोई। अब आपके घर में क्या माल पानी रखा है, क्या है सामान है, तो कोई और तो ये जानता नहीं है, घर वाला ही जानता है, तो वही साफ़ कर सकता है। उसी तरह से आजकल अपने ज़्यादा जलते हैं, बाहर वाले दोस्त होंगे वो सब दे जाएंगे, क्योंकि उनको कोई आपसे जायदाद प्रॉपर्टी में बंटवारा तो करना नहीं है, ना ही उनको आपसे कोई लाभ है। अरे आप मान रहे हो, जब तक वो आपको मान रहे हैं आपका चल रहा है अपना, कहते ताली ना दोनों हाथ से बजती है। तो आजकल अपने ज़्यादा दुश्मन होते हैं, आस्तीन के साथ आस्तीन में ही पलते हैं, वो बाहर से थोड़ी आ जाते हैं। हमेशा जब भी देखो धोखा देने वाला होगा, धोखा अगर किसी ने आपको दिया है तो वो अपना ही होगा, कोई बाहर से आपको क्या लेना देना। बाहर से तो अगर किसी को ज़रा सा ऐसे भी हो जाता तो वो सॉरी बोल के चला जाता है, उससे आपको कोई किसी का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन अपने ही ज़्यादा परेशान करते हैं, और वो किसी भी रूप में अपने हो सकता है। बट क्या सच बताइए, क्या वो वाकई में अपने हैं? क्या वो अपने कहलाने के लायक हैं? जब उनमें अपने जैसा कोई लक्षण ही नहीं है तो आप उनको कैसे अपना मान सकते हैं? उनको अपना आप नहीं मान सकते। वो आपके अपने के बेस में छुपे हुए दुश्मन है, वो डिस्गाइज करके रखे हुए हैं आपको, वो आपको भ्रमित करते हैं, वो आपको सब दिखाते हैं, सामने से दिखाते हैं बोल के कि वो आपके अपने हैं, बट असल में वो अपने नहीं हैं। वो बस मौका ही देखते हैं। अरे हमारे खुद इतने ज़्यादा लोग हैं कि हम क्या बताएं, सब देखा हुआ ही है। जो भी हम बोलते हैं देखिए आपको एक्सपीरियंस से बोलते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं। तो इनसे आपको, हम किसी को भड़काना मेरा काम नहीं है, अरे हमें क्या मिल जाएगा भड़का के, लेकिन जागरूक करना हमारा ही काम है। तो आपको अलर्ट करते रहते हैं इस तरह की बातें बता के। जब पहले से कहते हैं ना जानकारी बचाओ, जब आपको किसी चीज़ की कोई जानकारी होगी या आपको पहले से कोई रेमेडी आपको पता है, आपके पास उसका पहले से ही उपाय है, उपचार मौजूद है, तो आप फंसोगे नहीं, आपको नुकसान नहीं होगा उतना। जब आपको नुकसान नहीं होगा तब आप समझोगे। हो सकता है नाम आप ना भी लो, कई बार ये हो जाता है कि लोग कह देंगे कि हम इतने इंटेलिजेंट हैं तो हमने अपने हिसाब से सब कर लिया और कर लिया। कई बार ये होता है कि हाँ नहीं, हमको सही एडवाइस, हमको सच्चाई, इंसान अपने मन में तो सच्चाई जानता ही है, अपने आप से नहीं, हमको इन्होंने बहुत सही एडवाइस दी है, इस वजह से मेरा ये काम हुआ, तब हम उस रास्ते पे गए, तब ये काम हुआ। तो कोई होता है वो इतनी छोटी सी बात को पकड़ता है। तो हर तरह के लोग होते हैं। कोई आपके एक गिलास पानी का भी एहसान मानता है, और किसी के लिए आप कितना भी कर दो, आप कहते हैं ना सिर काट के रख दो, तो वो लास्ट में जाके कह अरे मेरे लिए किया ही क्या है आज तक, ये बोल देते लोग। उस टाइम बात लगती बहुत चुभती है कि देखो
वसुंधरा, मतलब वीर लोग ही। तो आप भी थोड़ा वीरता का परिचय दीजिए, अपना कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछिए, आगे बढ़िए, हिम्मत करिए। देखिए आपको कोई और नहीं आएगा कि आप आगे बढ़िए, या बल्कि अपने लोग तो इस तरीके के होते हैं कि माँ बाप ही श्राप दिया करते हैं, अरे तुम क्या कर लोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, पापी करे, ये तो ऐसा ही निठल्ला हमारा है, बस हमारी रोटी तोड़ रहा है मुफ्त की। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, तो वो ही इस तरीके से लोग बोल देते हैं। ये जो मर्डर वगैरह सब ये हो जाते हैं कि माँ बाप को मार दिया, अरे तो माँ बाप ने भी कुछ किया होगा ना उसके साथ ऐसा, तब तो उसको उतना ज़्यादा वो ऐसा हो गया। ये बोल देते कलयुगी माँ बाप है, बेटा है, क्या बोल देते, लेकिन ये नहीं देखते माँ बाप भी तो कलयुगी होंगे, है ना। तो एक ही पहलू आप देख, सिक्का है, कोई सिक्के का एक तरफ देख रहा दूसरी तरफ देख नहीं रहा, तो फिर कैसे चलेगा ना। सिक्के के दोनों पहलू जब आप देखेंगे तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। या आप कहेंगे कि रत्ना के बारे में बताते बताते थोड़ा ही मोटिवेशनल स्पीकर टाइप का हो गया, लेकिन बताना ज़रूरी है, इसलिए बता रहे हैं। जब आप किसी के बारे में जानेंगे, किसी चीज़ के बारे में जानेंगे, तभी आप उसका अच्छे से निवारण कर पाएंगे, निराकरण कर पाएंगे। क्योंकि बिना आपको, अब जैसे खाना भी बनाना है तो उसमें कौन सा मसाला कितना चलेगा, ये थोड़ी है कि हल्दी आपने इतना सा डाल दिया और नमक इतना डाल दिया तो क्या क्या बनेगा, कैसा खाना हो जाएगा। तो जब तक आपको पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो किसी को आप गलत ऐसे ही नहीं कह सकते, तो आपको पहले जानना ज़रूरी है। इसीलिए आपको हमेशा बोलते रहते हैं कि आपको जो है वो कुंडली का विश्लेषण करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। जब आप ये करेंगे तो आपको अपनी लाइफ के लिए सही राह मिलेगी। सही राह मिलेगी, सही राह पे चलोगे तो सफल भी होगे, आगे भी बढ़ोगे। ये आपको कहने का तात्पर्य है। और आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी राशि के लिए कौन सा रत्न और कौन से लग्न के लिए। हमने आपको हमेशा बताया, हमको आपको यहाँ कोई ज्ञानी बना देने का काम नहीं है, लेकिन आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक भलाई का काम है। आप सब्सक्राइब करते हैं, आपको हमेशा कहते हैं, तो ये पुण्य का काम होता है। जैसा कि हमारा इंस्टीट्यूट का नाम ही है पुण्य एस्ट्रोलॉजी, है ना, तो इसलिए आपको बताते रहता हूँ। तो आपको हमेशा कहते हैं लग्न और राशि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। कोई आपको, हम रोज़ नहीं कह रहे हैं आपको हफ्ते में भी आना या महीने में भी आना, अरे आप एक बार आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। आप दिशाहीन होकर चल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। हम अपने एक्सपीरियंस से ही कह रहे हैं, हमने भी बहुत कुछ किया, देखा, समझा, जाना, परखा, तब आपको बताया। कहते ना, एक जीता हुआ व्यक्ति बता सकता है कि जीतना कैसे, लेकिन हारा हुआ व्यक्ति भी आपको बहुत कुछ बता सकता है। वो ये बता सकता है कि ये कार्य नहीं करना है, अन्यथा इससे हार भी सकते हो। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना, ये ना करके आप जीत सकते हो, वो आपको ये बताता है। सफलता असफलता में बस बहुत ही थोड़ा ही अंतर होता है। क्योंकि देखिए, जो 100% लाता है वो तो मतलब हाई बढ़िया पास हो गया, जो 99 पे भी अटका है वो भी तो सिर्फ 1% से ही अटका है। ये भी तो सोचिए। अब इतने सारे लोग देखिए एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरी है या बड़ी बड़ी नौकरी है, कितना लोग ट्राई करते रहते हैं उनके विषय में, तो वो कैसे प्राप्त होती है, ये सब भाग्य का काम होता है। मेहनत देखिए सब लोग करते हैं, मेहनत लोग बहुत करते हैं, अपने जी जान लगाते हैं, लेकिन अब ये तरक्की किसको मिलती है, ये पुण्यों के प्रताप से और ईर्ष्या द्वेष जलन से। ये सब जो पुण्य वगैरह हैं ये सब घटते रहते हैं, घट जाते हैं, कह सकते ख़त्म हो जाते हैं।
जब क्षीण हो जाते हैं तब फिर दुख दर्द ये सब। लोग ये बोलते शनि दुखदायका, लेकिन शनि दुखदायका क्यों है? शनि का ही एजेंट राहु है, तो एक तरीके से राहु का भी, लेकिन राहु ऐश्वर्यदायक। राहु का कहते हैं ना छाया ग्रह कहा गया राहु के, तो वो ऊंचाई तक ले जाता है। लेकिन शनि क्या करता है? शनि के ही अकॉर्डिंग लेकिन राहु काम करता है। दुख कब प्राप्त होते हैं? दुख तभी प्राप्त होते हैं जब कुछ जानकर या अनजाने में भी कोई ना कोई गलती आपसे हुई हुई हो सकता है, आपको पता ना। एक तो झूठ बोलना, इसके बारे में भी एक दिन बताएंगे सारी चीज़ों का। झूठ बोलना, चोरी करना, छोटी छोटी सी आदतें हैं और पड़ जाती है लोगों को। लोग सोचते हैं छोटी सी तो बात है, कौन देख रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत इसके परिणाम मिलते हैं। ये भुगतना पड़ जाता है। अब तरक्की में बाधा, पितृदोष लगा हुआ है, तरक्की बाधित है। मतलब कैसे क्या करना है, क्या होगा, आप इस चीज़ को इतना हल्के में ले सकते हैं। अब ये बताइए, क्या कहा जाता है, कर्म का लेख मिटे ना भाई, एक सॉन्ग भी है। एक दिन इसी भाग्य के कारण वन को गए थे रघुराई रे। अब बताइए, दशरथ ने कैकेयी को प्रॉमिस किया, वादा किया, और उसका वो उनका बेटा, उनसे कोई लेन देना नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको बताइए वनवास मिल गया। तो ये क्या है? तो पिता के कर्म के कारण बेटे को कष्ट मिल गया, और जो कि वो अपने बेटे को मतलब मानते भी थे। जैसे कई बार तो होता है, बाप जैसे 2 या 3 4 बेटे हैं तो एक को मानते रहते ज़्यादा, बाकियों को नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो मानते भी थे, तब बताइए इस तरीके से हुआ। इसको एक पितृदोष कहते हैं। इन चीज़ों के बारे में भी आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। और अब स्त्री श्राप, आपके कुंडली में पता नहीं क्या दोष है, स्त्री श्राप लगा हुआ है। आप चाह रहे हो कि उसमें कोई अच्छी सही लड़की मिल जाए, माने कार्य से शांति से रहे। हर कोई वैसे यही चाहता है, यही कॉमन सी चीज़ है कि चैन शांति से अपनी लाइफ में रहें, सेटल रहें। लेकिन स्त्री श्राप लगा हुआ है आपकी कुंडली में, या किसी की भी कुंडली में लगा हुआ है, अब वो परेशान है। अब जैसे राम, वही देखो सीता या राधा कृष्ण जो भी, तो स्त्री ही श्राप उसमें दे देती है अपने ही निकट की कोई, ये कहा जाता है। इसको भी और ज़्यादा, इस टॉपिक को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज ये बात करते हुए थोड़ी चर्चा और चीज़ों की भी हो गई। अब स्त्री श्राप या स्त्री ऋण कहा जाता है, तो सुखों में कमी हो जाती है। अब सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत स्त्री लड़की, कोई लोग शादी करना चाहते हैं या जो भी है, मतलब कोई ना कोई ऐसी बाधा आपके सामने, अदृश्य बाधा आ जाएगी, तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि कैसे रिएक्ट करना, क्या करना है, क्या नहीं करना। हाल चाहे सामने हो, लेकिन समझ में नहीं आता। और ये भी कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल होता है ना, समय खराब होता है, तो बुद्धि भी उल्टा काम करने लग जाती है, उल्टी सोच हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आता है कि हमको ये क्या करना है। तो इस तरह से आज हम लोग ने इन चीज़ों के बारे में जाना। सफ़ायर, टोपाज, पुखराज, और हाँ, ये जो पुखराज रत्न है, ये सुख, समृद्धि, संतान प्राप्ति, इन सभी चीज़ों के लिए, आध्यात्मिक उन्नति और पूजा पाठ, ज्ञान, ध्यान, सत्कर्म, हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। आप इनको मान सकते क्या ये हैं, ये कह सकते हैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट।
क्योंकि आप शिक्षा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके बृहस्पति जो है थोड़ा सही हो। जैसे लोगों की अटक अटक के शिक्षा होती है, कई बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अभी कुछ नहीं है, अब बीमार हो गए एग्ज़ाम टाइम में, मेरे साथ भी ऐसा हो गया, ऐसा हो जाता है लोगों के साथ कि मतलब बिल्कुल तैयार है कि देंगे करेंगे, एंड टाइम में बीमार हो गए, एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो शिक्षा बहुत